नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है हर्षित गुप्ता और आप सभी का हमारे चैनल स्ट्रैटेजी के जिसमें स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे लोकसभा अध्यक्ष के फुल लिस्ट की, यानी 1952 से लेकर 2020 तक अब तक जितने भी लोकसभा अध्यक्ष रहे हैं उन सभी की लिस्ट को हम जानेंगे और उनसे जुड़े जो भी तथ्य हैं महत्वपूर्ण वो भी हम जानेंगे। तो चलिए दोस्तों, इस बढ़िया सी वीडियो को शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, सबसे पहले ये जानिए कि लोकसभा अध्यक्ष क्या होता है। तो लोकसभा अध्यक्ष जो लोकसभा सदस्य होता है वही एक लोकसभा अध्यक्ष बनता है। जो भी मेंबर होते हैं लोकसभा के वह सभी मेंबर्स मिलकर किसी एक सदस्य को लोकसभा का अध्यक्ष और एक मेंबर को लोकसभा का उपाध्यक्ष बनाते हैं। जो लोकसभा अध्यक्ष होता है उसका मुख्य कार्य यही होता है कि वो लोकसभा को संचालित करता है। कोई सदस्य अगर कोई क्वेश्चन पूछना चाहता है तो उसको वह अनुमति देता है। जो सभा है वह शांतिपूर्ण तरीके से चले उसका वह पूर्ण प्रयास करता है। जो लोकसभा अध्यक्ष होता है और लोकसभा उपाध्यक्ष भी वो शपथ नहीं लेते हैं। क्या नहीं लेते हैं? शपथ नहीं लेते हैं। वर्तमान में लोकसभा अध्यक्ष की वेतन 1,25,000 रुपये है। और अगर लोकसभा अध्यक्ष को अपना त्याग पत्र देना है तो वह किसको देगा? तो वो देगा लोकसभा उपाध्यक्ष को। और अगर लोकसभा उपाध्यक्ष को अपना त्याग पत्र देना है तो वो लोकसभा अध्यक्ष को देगा। तो ये थी जो लोकसभा अध्यक्ष उससे जुड़ी कुछ मोटा मोटी चीजें। अब हम चलते हैं लिस्ट पर। सबसे पहले लोकसभा अध्यक्ष थे वो थे गणेश वासुदेव मावलंकर और ये अहमदाबाद के एमपी थे। अहमदाबाद गुजरात में पड़ता है। ये है गणेश मावलंकर की तस्वीर। और 15 मई 1952 से यह 27 फरवरी 1956 तक इनका कार्यकाल था। और उनके कार्यकाल की लेंथ कितनी थी? 3 साल 288 दिन, यानी 3 साल 288 दिन वह लोकसभा के अध्यक्ष रहे थे। और ये इंडियन नेशनल कांग्रेस यानी आईएनसी पार्टी से बिलोंग करते थे। कौन? जीवी मावलंकर। और ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, हर एग्जाम में जरूर पूछता है कि जो लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, तो वो थे जीवी मावलंकर। पूरा नाम गणेश वासुदेव मावलंकर। नेक्स्ट है हमारा यानी सेकंड लोकसभा अध्यक्ष वो थे एम.ए. अय्यंगार। ये थे सेकंड लोकसभा अध्यक्ष और ये 2 बार लोकसभा के अध्यक्ष बने थे। एक बार 8 मार्च 1956 से 10 मई 1957 जो 1 साल 63 दिन का था, और एक 11 मई 1957 से 16 अप्रैल 1962 और ये कार्यकाल था 4 साल 340 दिन का। और ये लोकसभा के सेकंड अध्यक्ष थे, ये भी याद रखिएगा। और ये चित्तौड़ कहाँ पड़ता है? राजस्थान में पड़ता है। वहाँ के ये पहले एमपी थे यानी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे। और ये अभी आईएनसी यानी इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी से बिलोंग करते थे। नेक्स्ट देखिए, थर्ड लोकसभा अध्यक्ष है हमारे हुकुम सिंह। हुकुम सिंह पटियाला के पहले एमपी थे और ये 17 अप्रैल 1962 से 16 मार्च 1967 तक लोकसभा के अध्यक्ष रहे। 4 साल 333 दिन का इनका कार्यकाल था और तीसरे लोकसभा अध्यक्ष थे। और ये भी इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी से ही बिलोंग करते थे। नेक्स्ट है हमारा नीलम संजीवा रेड्डी और ये लोकसभा के चौथे अध्यक्ष थे। ये 17 मार्च 1967 से 19 जुलाई 1969 तक लोकसभा के अध्यक्ष रहे। 2 साल 124 दिन तक इनका कार्यकाल चला था और ये चौथे लोकसभा अध्यक्ष थे। इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी से ये भी बिलोंग करते थे। 5वें लोकसभा अध्यक्ष थे हमारे गुरदयाल सिंह ढिल्लन और ये तारे तरन कहाँ पड़ता है? ये पंजाब में पड़ता है। वहां के ये एमपी थे पहले। और 8 अगस्त 1969 से 19 मार्च 1971 तक इनका कार्यकाल चला था जो था 1 साल 221 दिन का। उसके बाद ये फिर बने 22 मार्च 1971 को और 1 दिसंबर 1975 तक ये रहे थे। और वो कितने दिन का था? तो वो था 4 साल 254 दिन का। और ये कौवे थे? ये 5वें थे। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा बलिराम भगत। बलिराम भगत अर्रा कहाँ पड़ता? अर्रा बिहार का एक वहाँ के एमपी थे। और 15 जनवरी 1976 से या 25 मार्च 1977 तक लोकसभा के अध्यक्ष रहे। 1 साल 69 दिन का इनका कार्यकाल चला था और 6वें ये लोकसभा अध्यक्ष थे। ठीक है। अगले हैं हमारे नीला संजीव रेड्डी। नीलम संजीव रेड्डी ऊपर पहले फिर बने थे, इसी वजह से इनको 7वां नहीं, इनको चौथा ही माना जाएगा क्योंकि ये ऊपर एक बार फिर से बन चुके हैं। ठीक है। नीला संजीव रेड्डी नंदयाल कहाँ पड़ता है? ये आंध्र प्रदेश के एमपी थे। और 26 मार्च 1977 से 13 जुलाई 1977 तक ये फिर से लोकसभा के अध्यक्ष थे और 109 दिन का इनका कार्यकाल था। ठीक है। और ये किस पार्टी के थे? तो जनता पार्टी के थे। इससे पहले ये कांग्रेस पार्टी के थे लेकिन इस बार यह जनता पार्टी में थे। ठीक है। नेक्स्ट हमारा के.एस. हेगड़े बेंगलोर साउथ के एमपी थे। 21 जुलाई 1977 से 21 जनवरी 1980 तक इनका कार्यकाल चला था। 2 साल 184 दिन तक यह लोकसभा के अध्यक्ष थे और ये भी जनता पार्टी से बिलोंग करते थे।
8वें स्पीकर थे हमारे लोकसभा के बलराम जखर। बलराम जखर एक बार फिरोजपुर पंजाब से और एक बार सीकर राजस्थान से 2 बार यह लोकसभा के अध्यक्ष बने थे। ये हैं बलराम जखर। और 22 जनवरी 1980 से 27 अक्टूबर 1984 तक जो 3 साल 358 दिन का इनका कार्यकाल था वह बने थे फिरोजपुर से, ठीक है, फिरोजपुर पंजाब में है। और सीकर से 16 जनवरी 1985 से 18 दिसंबर 1989 यानी 4 साल 336 दिन के लिए यह दोबारा लोकसभा के अध्यक्ष बने थे और यह इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी से बिलोंग करते थे। अगले हैं हमारे रवि रॉय। रवि रॉय केंद्रपारा उड़ीसा में पड़ता है और वहां से ये लोकसभा के अध्यक्ष थे। 19 दिसंबर 1989 से 9 जुलाई 1991 तक इनका कार्यकाल चला था जो था 1 साल 202 दिन का। और ये 9वें लोकसभा के अध्यक्ष थे और जनता दल पार्टी से ये बिलोंग करते थे। इससे पहले नीला संजीव रेड्डी जनता दल से लोकसभा अध्यक्ष बने थे। 10वें हैं हमारे शिवराज पाटिल जो लतूर महाराष्ट्र से एमपी थे और ये 10 जुलाई 1991 से 22 मई 1996 तक लोकसभा के अध्यक्ष थे। 4 साल 317 दिन तक इनका कार्यकाल चला था और ये 10वें लोकसभा के अध्यक्ष थे और ये थे इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी के। किस पार्टी के? इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी के। अगले हमारे पीएस संगमा तुरा मेघालय के ये एमपी थे और 23 मई 1996 से 23 मार्च 1998 तक यह एमपी रहे लोकसभा के। 1 साल 304 दिन तक इनका कार्यकाल चला था। 11वें लोकसभा अध्यक्ष थे, इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी से बिलोंग करते थे। 12वें लोकसभा अध्यक्ष थे हमारे जीएमसी बालयोगी। यह अमलापुरम आंध्र प्रदेश से एमपी थे और 2 बार लोकसभा अध्यक्ष बने थे यानी लोकसभा स्पीकर बने थे। एक बार 24 मार्च 1998 से 19 मई अक्टूबर 1999 तक और जो था 1 साल 209 दिन का। और एक बार 22 अक्टूबर 1999 से 3 मार्च 2002 तक जो था 2 साल 132 दिन का। और तेलुगु दसम पार्टी इस पार्टी से बिलोंग करते थे। अगले हैं हमारे यानी 13वें लोकसभा अध्यक्ष मनोहर जोशी मुंबई नॉर्थ सेंट्रल के पहले एमपी थे और लोकसभा अध्यक्ष बने थे 10 मई 2002 को और 2 जून 2004 तक ये एमपी थे। 2 साल 23 दिन का इनका कार्यकाल था और ये शिवसेना पार्टी के थे। किस पार्टी के थे? शिवसेना पार्टी के, ये याद रखिएगा। 14वें नंबर है हमारा सोमनाथ चटर्जी बोलपुर वेस्ट बंगाल में पड़ता है, वहां के थे, ये एमपी थे। और उसके बाद ये लोकसभा अध्यक्ष बने 4 जून 2004 से 31 मई 2009 तक। 4 साल 361 दिन तक इनका कार्यकाल चला। और कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट इसके यह एमपी थे, ठीक है। अगली हमारी 15वीं मीरा कुमार सासाराम बिहार में पड़ता है, वहां की ये एमपी थी। 4 जून 2009 से 4 जून 2014 तक इनका कार्यकाल चला जो था ठीक 5 साल का। और 15वीं लोकसभा अध्यक्ष थी। ये किस पार्टी की थी? ये थी इंडियन नेशनल कांग्रेस की। अगली है हमारी सुमित्रा महाजन इंदौर मध्य प्रदेश की ये एमपी थी। 6 जून 2014 से 16 जून 2019 तक इनका कार्यकाल चला जो था 5 साल 10 दिन का। यह भी हमारी हाल ही की थी, ठीक है। और 16वीं लोकसभा अध्यक्ष थी, ये थी बीजेपी यानी भारतीय जनता पार्टी की। और सबसे रिसेंट के हमारे लोकसभा अध्यक्ष यानी अभी जून 2020 तक अभी तक लोकसभा अध्यक्ष हैं वो है ओम बिरला कोटा राजस्थान के एमपी थे। ये हैं श्री ओम बिरला। और 19 जून 2019 से अभी तक यानी 18 जून 2020 तक अभी तक ये लोकसभा के अध्यक्ष हैं और ये 363 दिन तक इनका कार्यकाल चल चुका है। और ये याद रखिएगा कि अभी पूछ सकता है ये 17वें लोकसभा अध्यक्ष है। कौन नंबर के लोकसभा अध्यक्ष है? 17वें लोकसभा अध्यक्ष हैं और ये भारतीय जनता पार्टी से ये भी बिलोंग करते हैं। सो फ्रेंड, हियर आर टुडे लेक्चर एंड्स। मुझे उम्मीद है इस वीडियो में मैंने आपको लोकसभा से रिलेटेड जितने भी फैक्ट्स और क्वेश्चन बताए हैं सभी आपको समझ में आ गए होंगे। कोई डाउट हो कमेंट जरूर करें। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करके इस वीडियो को शेयर कर अपने जरूरी फ्रेंड और रिलेटिव के साथ। चैनल पे नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बगल वाला बेल आइकन भी दबा लीजिएगा। इसके अलावा हमारा एक फेसबुक पेज है जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वहां जाके आप हमें लाइक और फॉलो कर सकते हैं। एजुकेशन और मोटिवेशन से रिलेटेड आपको रेगुलर पोस्ट वहां पे मिलती रहती हैं। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।